हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और मैं आपके लिए लाया हूं इस वीडियो में टॉप 30 प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो पहला प्रश्न है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं कि ये क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया अंकुरण। अंकुरण होता क्या है? तो जब हम किसी भी पौधे के बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, जैसे मान लीजिए ये मिट्टी हो गया और यहाँ पे मैंने एक बीज बो दिया, मिट्टी के अंदर डाल दिया, तो ये बीज कुछ समय बाद अंकुरित होगा और अंकुरित होने के बाद ये बीज पौधे के रूप लेगा। तो देखिए, जब मिट्टी के अंदर बीज को हम बोते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है ना, थोड़ा थोड़ा हवा लगना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल। तापमान भी सही होना चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा रहेगा ना, तो क्या होगा कि ये जो बीज है वो सूख जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे जल भी इसको मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये तीनों ज़रूरी है, लेकिन प्रकाश कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अंकुरित होने के लिए प्रकाश ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जब पौधा बड़ा हो जाएगा तब ज़रूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जरूरी नहीं है अंकुरण के लिए। विकल्प नंबर डी सही जवाब होगा। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 2 नंबर प्रश्न है। और दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि बिहू बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। तो दोस्तों, बिहू जो है ना, आपको ये असम का है, ठीक है। असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव है बिहू, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका तीसरा प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। दोस्तों, इसका नाम है गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है क्या है? तो देखिए, पहली बार जो बैठक हुई थी राजनेताओं के बीच में, वो गोल मेज पर हुआ था, ठीक है। इस प्रकार से गोलाकार मेज होता है ना, चारों तरफ से नेता बैठे होते हैं। तो पहली बार ऐसी बैठक एक गोल मेज पर कब हुई थी? तो ये आपका जो हुआ था ना, लंदन में पहली बार हुआ था, ठीक है। लंदन में पहली बार हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका चौथा प्रश्न है कि महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहने वाले थे आपके चर्चिल। कौन थे? तो चर्चिल थे। इसने कहा था कि महात्मा गांधी क्या है? तो एक अर्धनंगा फकीर है। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर क्यों कहा? क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा अपने तन पर, अपने शरीर पर कपड़े पहनते थे, मतलब कि धोती पहन लिया, उसके बाद में गमछा ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो इसलिए चर्चिल ने इनको अर्धनंगा फकीर कहा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 5वां प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, ये भारतीय राज्य की बात कर रहा है और ये पूछ रहा है कि कौन सी सीमा इनमें से भारतीय चीन से जुड़ी हुई है। तो देखो दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है ना, वो चीन देश से जुड़ी हुई है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 6 नंबर प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि की लिपि क्या है, ठीक है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो इसमें से राइट जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 7 नंबर प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है। तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ना, वो आपका असम में, कहाँ है? तो असम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 8वां प्रश्न है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होती है। और दोस्तों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी जब होती है ना, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 9 नंबर प्रश्न है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ठीक है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 10 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है।
अब हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 11 नंबर प्रश्न है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देश का जो लौह पुरुष है ना, सरदार पटेल को कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो आपका 12 नंबर प्रश्न है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जो आपका 13 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, जो पूछ रहा है 14 नंबर कि किसान दिवस, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब जो बनाता है ना, वो आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों बनाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 16 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये कोई सतह हो गया, प्रकाश ऊपर से आ रही है, तो यहाँ पे जो कोण बना ना, ऐसे जो यहाँ पे कोण बना, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, अब जब प्रकाश सतह पे पड़ती है तो यह टकराकर फिर इधर मुड़ जाती है, तो ये जिस कोण से सतह पे टकराती है ठीक उसी कोण से यह परावर्तित भी हो जाती है दूसरी दिशा में। तो परावर्तित किरण के बीच में यहाँ पे जो कोण बना ना, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, जो आपका 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो दोस्तों लार कहाँ बनता है, तो मुंह में बनता है। ठीक है, और लार में पाया जाता है टाइलिन, टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ऊपर पेप्सिन है और ट्रिप्सिन है, ये जो आपका एंजाइम होता है ना, ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बनते हैं भोजन के द्वारा, उसको पचाने का काम करता है पेप्सिन और ट्रिप्सिन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 19 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रातः किसका उपयोग करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ना कोशिका उपयोग करती है ग्लूकोज की। किसकी, ग्लूकोज की। और आपने कभी सुना भी होगा और आपने कभी इस्तेमाल भी किया होगा, गर्मियों के दिनों में हमें ऊर्जा की आवश्यकता सख्त होती है, तो हम उस कंडीशन में पानी के अंदर ग्लूकोज मिलाकर पीते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। तो घ्राणेंद्रिय पाली, घ्राणेंद्रिय पाली जो होता है ना, ये मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, इसको याद रखिएगा। और ये कहाँ होता है भाई, तो ये दिमाग में होता है, और ये मस्तिष्क का अगला भाग होता है, घ्राणेंद्रिय पाली जो है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है। तो कौन इसमें से फ्यूल गैस नहीं है, ये बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पे भाप अंगार गैस ये तो है, प्रोड्यूसर गैस ये भी है। ठीक है, यहाँ पे है हास गैस जिसको बोलते हैं लाफिंग गैस, ये नहीं है। ठीक है, लाफिंग गैस कोई ईंधन गैस नहीं है। ठीक है, मार्स गैस भी एक प्रकार का ईंधन गैस है। तो यहाँ पे हास गैस जो लाफिंग गैस बोलते हैं ना, ये आपका ईंधन गैस नहीं है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 22 नंबर प्रश्न है कि रिक्टर स्केल
रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? तो रिचर स्केल होता है ना, भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगले प्रश्न की बात करें जो आपका 23 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सा एवं युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? देखिए दोस्तों, मेडिकल क्षेत्र में और युद्ध के क्षेत्र में अर्थात वॉर के क्षेत्र में एक किरण का अनुसंधान हो रहा है, किरण पे खोज हो रहा है। उस किरण को कहा जाता है लेजर किरण, ठीक है, लेजर किरण। और इस पे भारत भी काम कर रहा है। लेजर के माध्यम से किसी भी हवाई जहाज को टारगेट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 24 नंबर प्रश्न है कि राडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो दोस्तों राडार कहाँ होता है? तो पानी वाले जहाज पे ना, या जो जो होते हैं ना युद्ध क्षेत्र, वहाँ पे जो मशीनें लगी होती है, कैप्चर करने का काम करता है कि कौन सा जहाज किस एरिया में है, कहाँ पर है, ये रडार से पता लगाया जाता है, ठीक है। तो रडार में जो होता है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 25 नंबर प्रश्न है कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। क्लोरीन जब पानी में मिला देते हो ना तो वो पानी शुद्ध हो जाती है, ठीक है, और तालाब का पानी भी शुद्ध हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, जो आपका 26 नंबर प्रश्न है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो दोस्तों कुपोषण से सबसे अधिक कमी जो होती है ना, वो होती है आपकी प्रोटीन की, ठीक है। अब प्रोटीन अगर शरीर में नहीं रहेगा ना तो आपका शरीर जो होगा वो कुपोषण से ग्रसित हो जाएगा। इसलिए आप क्या कीजिए ना, प्रोटीन युक्त खाना खाइए, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 27 नंबर प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम, लिथियम होती है, और यह ठोस के रूप में होता है, ठीक है, ठोस के रूप में होता है लिथियम, जो पानी के घनत्व से भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? तो गर्म किया जाता है किसी भी धातु को तो उसका जो घनत्व होगा ना वो बढ़ता है, घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु है, जब गर्म करते हैं ना तो ये सिकुड़ता है, ठीक है। उसका जो मटेरियल है धातु का वो तो वहीं रहेगा, लेकिन धातु सिकुड़ जाएगा। उसका जो उसका आयतन है, जितना एरिया में उसने घेरा है वो कम हो जाएगा। लेकिन जब कम एरिया में ज़्यादा चीज़ें हो, ज़्यादा परमाणु हो, तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 29 नंबर प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है ना उसे क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, सबको पता है कि हड्डियों और दांतों में कैल्शियम होता है, लेकिन कैल्शियम में कौन सा कैल्शियम होता है यही आपको बताना है। तो देखिए कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट होता है, विकल्प नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है जो 30 नंबर प्रश्न है कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द आया निर्जलीकारक। अब निर्जलीकारक क्या है भाई? तो देखो हमारे शरीर में, ये मान लीजिए कि हमारा शरीर है, ठीक है, हमारे शरीर में और हमारे शरीर में से जो पानी निकलता है बाहर मूत्र के रूप में या पसीना के रूप में या मल के रूप में, अब ये जो पानी निकला इसकी जितनी मात्रा हुई, ठीक है, अगर इसकी मात्रा हम जो पानी पीते हैं, जो हम पानी ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, अगर उसकी मात्रा कम हो गई इससे, तो उस कंडीशन में निर्जलीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है, हमें ज़्यादा भोजन करने, पानी पीने की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहे टोटल आपको 30 प्रश्न। आपका कितना है सही हुआ आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।